हरिओम सर, आज हम सारे स्टूडेंट्स बैठ के डिस्कस कर रहे थे अबाउट आवर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड उनमें से मैंने एक चीज़ कॉमन देखी जो कि सबकी लाइफ में नाउअडेज पेरेंट्स जस्ट स्कूल देयर चिल्ड्रन विदाउट एनी रीज़न, विदाउट लिसनिंग टू देयर जस्टिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एंड ये चीज़ हम लोग को काफ़ी हर्ट करती है एंड उन लोग को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है बिकॉज एज अ पेरेंट वो लोग सोचते हैं बट वो हमारे साइड में आके नहीं सोचते हैं कि हाउ वी फील। तो हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें एंड हम अपनी स्टडीज़ में कैसे कंसंट्रेशन लगाएं कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ना आएं एंड हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर पाएं। पनिशमेंट कौन दे रहा है आपको? आपका दोस्त आपको पनिश करता है। अब पनिश कौन कर रहा है? आपसे जो सीनियर है। दो तीन चीज दिमाग में सेट कर लो। एवरी सीनियर इज अ सुपीरियर एंड एवरी सुपीरियर हैज एन अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द इंफीरियर्स लाइफ। मैं अगर सुपीरियर हूं, आप बीइंग माय स्टूडेंट आप इंफीरियर हो। इंफीरियर मतलब अलग टर्म में मत लेना, अलग मीनिंग मत लेना। तो सुपीरियर हैज द अथॉरिटी टू इंटरफेयर एंड इंटरवीन इन द लाइफ ऑफ इंफीरियर्स, बट इंफीरियर डजंट हैव द अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द। अब क्या हुआ? चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा दिया। बोला क्या कि बच्चे को माँ बाप डांट नहीं सकते, बच्चे पे हाथ उठा नहीं सकते। अच्छी बात है, ये एक्ट का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस एक्ट के पीछे की जो मेंटालिटी है वो समझना बहुत जरूरी है, वो इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, बच्चे को कौन पनिश कर रहा है? उसके माँ या उसके बाप या उसके अभिभावक या उसके शिक्षक या उसके जो सीनियर या उसके जो बड़े हैं। पनिश क्यों कर रहा है? उनके नजरिए में ये काम गलत कर रहा है, ये काम अनुचित कर रहा है, इसलिए पनिश कर रहा है। अब उस बच्चे की अवस्था में चलो, उस बच्चे को यह पता ही नहीं है कि यह काम गलत है कि अच्छा है, और जो डांट रहा है, जो पनिश कर रहा है, उसको पता है कि यह काम अनुचित है, यह काम गलत है। तो इसका मतलब जो डांट रहा है, जो पनिश कर रहा है, उसकी विवेक और उसकी बुद्धि उससे ज्यादा है, उसकी समझ, उसकी बुद्धि उससे कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। बड़े अभिभावक को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके सीनियर को क्या करना चाहिए, उनके टीचर को क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ पनिशिंग उसको बिठाए और फिर उसको वो विचार दे, वो समझ दे, जिस समझ से वो इवैल्यूएट कर लिया कि ये अनुचित काम है, ये जो कर्म है, ये कार्य है, अच्छा नहीं है। तो जिस विचार में, बुद्धि में पढ़ के उसने ये इवैल्यूएशन किया, वो चूंकि बच्चों के पास वो बुद्धि नहीं है, वो विचार का क्षमता नहीं है, इसलिए उसकी समझ को बढ़ाने के लिए वो विचार डालो, ना कि पनिशमेंट दो। पनिशमेंट देने के बाद क्या होगा? सबसे पहले बच्चा का भी ईगो है कि नहीं? आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया। जैसे आपने उसका ईगो हर्ट किया, फिर वो रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट कैसे करेगा? सुन लो। उसकी ताकत तो नहीं है कि आपसे भिड़ जाए, तो वो मन ही मन आपको कोसेगा। जब मन में आपके प्रति उसके नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो तरंग निकलेगा, वाइब्रेशंस, वेव, और वो वेव उस आदमी को और अगेंस्ट करेगा जिसके बारे में नेगेटिव थॉट। आप किसी आदमी के बारे में गलत विचारधारा रखो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, जब उसके पास जाओगे तो उस आदमी को पहले ही एहसास होगा कि पता नहीं इसके साथ मेरा ठीक से ट्यूनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ही विचार का स्पंदन, वो वाइब्रेशन आपने पूरा भेज रखा है उनको, तो कभी ट्यूनिंग नहीं बनेगी। और आप किसी के बारे में बड़ा पॉजिटिव था, उसको बड़ा आह्लादित वारों का, अरे वाह, उसमें भी उस प्रभु का वास है, मेरे अंदर भी प्रभु का वास है, वो भी परमात्मा का अंश, मैं भी परमात्मा का अंश, काहे की दूरी है भैया, चल ठीक है, मौज है। देखो, प्रेम प्रकट हो जाएगा, आपकी प्रेम प्रकट हो जाएगी, वैमनस्यता खत्म हो जाएगा, शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको कोई पनिश कर रहा है तो आप ये समझ लो कि मेरे से गलती हुई है, और वो गलती शायद अनुचित हुई है। जो मेरे सीनियर को समझ है, मुझको नहीं है। आपके हिसाब से आपको ये सोचना है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा क्या? आपको डिप्रेशन होगा क्या? मेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती बोल दिया, मेरे को मतलब है, इनको समझ है नहीं, मुझे पनिश कर दिया। अब आपको ऐसा विचार ही नहीं आएगा। आप सोचो यार, गलती हुई होगी मेरे से, इनकी समझ मुझसे ज़्यादा है, मेरे माँ है, मेरे पापा है, कुछ कहा है तो समझ के कहा है, इन्होंने वो जिंदगी देख रखा है। आप इस भाव में आ जाओ। और उनका क्या भाव होना चाहिए कि नहीं यार, ये बच्चा है, मेरे जैसी बुद्धि इसकी है ही नहीं, तो ये कर्म को उचित और अनुचित में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहा है। जब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है, इसको पहले वो नॉलेज दे दें, वो विजडम दे दें, वो एनालिटिकल एप्टीट्यूड दे दें, जिससे ये कर्म को संपादित करने के पहले
कंप्लीट सर्व कर्म को एग्जीक्यूट एक्शन में लाने के पहले उसकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर इतनी इनहांस हो जाए कि वो इवेलुएट कर सके व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज अप, व्हाट इज डाउन, व्हाट इज ब्लैक, व्हाट इज व्हाइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज एविल, व्हाट इज गुड। तो ये पावर आपके पास आ जाए, ये बुद्धि में प्रकटता है। तो ये उनकी सोच होनी चाहिए। अगर उनकी ऐसी सोच हो जाएगी तो वो डांटेंगे आपको क्या, वो पीटेंगे क्या आपको, पनिशमेंट खत्म, डांट खत्म। और आपकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि अगर वो डांट रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, तो सोच समझ के डांट रहे हैं, मेरी कोई गलती हुई है अनुचित, तो वो डांटे पहले बोला नहीं मैं समझ में आ गया पापा सॉरी, खत्म, खेल ही खत्म। न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया जानबूझ के ये कराता है। और जो मोटिवेटर आजकल बोलता है आपका डिप्रेशन है ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं है, डिप्रेशन हटा दो। क्यों डिप्रेशन, काय का डिप्रेशन, दूसरों के विचार से मेरे को क्यों डिप्रेशन। बोलो एक बात बताओ, मैं जानवी को बोलता हूँ ए अंधी, इसको बुरा लगा नहीं लगे, लेकिन अगर इसको ये अंधी होती और तब मैं बोलता है अंधी, धक से लगता है इसको। तो तुम्हें कोई कुछ कह रहा है और तुमको बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुम हो, तो जब हो एक्सेप्ट कर रहे हो तभी तो रिएक्ट कर रहे हो। और अगर तुम हो ही नहीं, काहे का दुख। दोनों अवस्था में विन विन सिचुएशन है, दोनों अवस्था में विन विन सिचुएशन। तुम कुछ भी बोलो, अरे आप तो सर बहुत बड़े चोर हो, मुझे पता है मैं चोर नहीं हूं, तो मेरे को बुरा लगेगा क्या आपकी बात। और मैंने चोरी की होती और तब तुम बोलते तो मेरे को लगता कैसे पकड़ लिया इसने, कहाँ देख लिया इसने।